आज जो पराए के पायु घुटा के बीच मर्यादा बचायो। रहू सोना और चांदी के, सोना और चांदी के दुकान बनी के सबकी अखिया के पुतरी परान बन के, सबकी अखिया के पुतरी परान बनी के। रहू ससुरे माँ बिटिया, रहू ससुरे माँ बिटिया तू चांद बन के सबकी अखिया के पुतरी परान। ना कि हो कब हो कब हो उतरे रहो ससुरे माँ बेटी तू चांद बन के, रहो ससुरे माँ बेटी तू चांद बन के सबकी अखिया के पुतरे परान बन के, सबकी अखिया पुतरे परान बन के। सबसे मिलजुल बेटी समय बितायो, सबसे मिलजुल बेटी समय बितायो। नौके फैसनवा में कबो जिन आयु, नौके फैसनवा में कबो जिन आयु। तोहरे कारण बे तोहरे कारण बेटी होए जब लड़ैया, तो जान ली हो मरी गई तोरी मैया, तो जान ली हो मरी गई तोरी मैया। न आवे और हन नैहर में, न आवे और हन नैहर में बान बन के सबकी अखिया के पुतरे परान बन के, सबकी अखिया के पुतरी परान बन के। रहो ससुरे माँ बेटी तू चांद बन के, रहो ससुरे माँ बेटी तू चांद बन के सबकी अखिया के पुतरे परान बन के, सबकी अखिया के पुतरे परान बन के, सबकी अखिया के पुतरे परान बन के। 5 दिन तक महाराज मनु शतरूपा बिंदु सरोवर पे रहे। विदा मांग करके आते हैं, इधर इधर महाराज करदम तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। 1000 वर्ष जब बीत गया तब आंख खुले तो देखे कि एक वृद्धा
बुढ़ापा हमारी सेवा कर रही है। कहा देवी जी आप कौन हो? कहा महाराज आपके कबो विवाह हुआ था? तब इन्हें ख्याल आया कि हाँ हाँ हमारा विवाह हुआ था, हमारा विवाह हुआ था। तब इन्हें गलानी होती है कि हम देवहूति के लिए कुछ नहीं कर पाए। एक घराना छोड़ करके हमारे साथ जंगल में आई और हम उसके लिए कुछ न कर पाए। कहा देवी जी स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए जब गए हैं देवहूति, जैसे डुबकी लगाई, आपसे बताओ 200 दासी मल मल करके स्नान करवाई। बिल्कुल खोडस बरसिया 16 साल के। मन में भाव आया कि हम भले युवा हो गए, महाराज तो ये तो सोचना था, वह बगल दिखाई पड़े। बिल्कुल काया कलप हो गया। निकल के आए, कामक विमान का निर्माण करते हैं। पहला विमान है कामक विमान, जिसमें कामना के अनुसार सुविधाएं मिलती थी। दैविक भौतिक तीनों में दोनों सुविधा, फुल एसी। अब जब विमान पे बैठे तो लिखा दिव्याद लोगों का भ्रमण किए। भ्रमण करके जब हिमाचल पहुंचे हैं, इसे देवभूमि कहते हैं। आज महाराज का मन हुआ कि देवभूमि में कुछ दिन के लिए अगर हो जाएगा तो बाबा हो जाएंगे। लाओ कमंडल हवाओ, वृक्षाला लाओ। स्त्री पति के धर्म की साधक ना की बात। आप साहस जाओ, लेकिन एक जिम्मेदारियां होती हैं। बिटियन का हाथ पीला करके हमारे मुंह में कोई आग डालने वाला हो जाए, आप चले जाइए, हम आपको रोक ही नहीं होंगे। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों के साथ आए। नारद जी कहे हम ब्याह न करें। कहा हम विवाह नहीं करेंगे। कहे कि ब्याह तो चला गया। हो ही गए तो ब्याह करे के विचार हुआ। नारद के कि जब पत्ता पक्का चूना हो यही काला, हे विधि कवन भांति मिले बाला। 56,000 सबका एक संयोग होत है कि कब भावर घूमे के बाद संजोग की बात होत है।
कितना जने के बुढ़ौतिन में भावर घूमत है। अरे ख्याल आपको आ गई होगी, जीवन भर ब्रह्मचारी रहे या कम 90 जब रहेगा, हाँ 89 बरस में सेहरा बांध के घूमे। एनडी तिवारी हो मुख्यमंत्री उत्तराखंड, अच्छा यूपी के रहे हैं, अच्छा यूपी पूर्व, ठीक जाए दे, नेता की बात नहीं करेगा। बात बुढ़ौती में कहने का जो भाव है, उस समय नारद जी ब्याह नहीं किए, मरीच का विवाह कला के साथ हुआ, अत्रि का विवाह अनसुईया के साथ हुआ, अब महाराज वशिष्ठ के विवाह अरुंधति के साथ हुआ, ख्याति का विवाह आज महाराज भृगु के साथ हुआ। सबके टेढ़े में सबके हो गए, 9 भाई के, इनके नहीं हुआ। नारद जी सब अपन अपन विदा कराए लेके गए। ब्रह्मा जी कहे चिंता मत करो, तुम्हारे अंश से भगवान आवेंगे। कुछ समय बाद कपिल भगवान की उत्पत्ति होती है। बोली कपिल भगवान की जय हो। जब कपिल भगवान 6 महीना के हो गए तो एक दिन पिताजी को बुलाए, पिताजी हम नहीं आए थे तो रोज दंड कमंडल लेकर के निकलते थे, अब काहे नहीं जा रहे हो? का हम जानते हैं कि तुम कौन हो, तुम भगवान हो। दुनिया में भगवत प्राप्ति के लिए ही सारा उपाय है। और जो भगवान घर ही आए गए तब आखिर काहे के जाए, क्यों जाए? ये भगवान घर ही आएंगे, अब का लिए जाए? कहा यह तो दिखाना है संसार वालों को कि महाराज, क्योंकि मर्त्यावतारेण मर्त्यो शिक्षणम, महाराज करदम भगवान को पुत्र बनाए लेकिन तबो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं छोड़े। का मान लिया हम चला जाए तोरे मम्मी का हुए, कहे उनकी चिंता आप मत करो, आप जाओ। जब बच्चा समर्थ हो जाता है तू अपने माता का भार व्यवस्था देख लेता है, बहुत झंझटम ना पर चाहिए। महाराज करदम रोते बिलखते चले गए, चले गए। और एक दिन माता जी पूछी, भैया गर्भवास में जीव का कष्ट होता है, जो पापी अपराधी होते हैं उनकी गति का होती है, उनकी गति का होती है। इस विषय में बताए, कहा मैया पहले भगवान का भगवत अंश अन्न में होता है, अन्न से पिता में होता है, पिता से माता में। 3 रात्रम कललम चैव, 3 रात तक वो द्रव रूप रहता है। 1 मास में बेर आकार होता है, फिर उसी पिंड के 2 भाग होता है। एक से सिर का निर्माण होता है, एक से धड़ का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे उसमें अस्थियां आदि होते हैं, अस्थियां आदि होती हैं, रोम होते हैं। धीरे धीरे दिल धड़कने लगता है। बच्चा अधोमुख नीचे को सर रहता है,
पैर ऊपर रहता है, रक्त वीर में उसका मुख लिप्त रहता है। सांस भी माताएं जो खाती हैं, माताएं जो खाती हैं उसी से बच्चे का पोषण होता है, नाल के माध्यम से। अगर माता तीखा चरफरा खट्टा खाए तब बच्चे के शरीर में जैसे घाव पर नमक कोई लगा दे उसे भात लगता है। जब माता उपवास आदि करती हैं तो छोटे छोटे कृमि पेट के ये बच्चे को नोचते हैं। छोटे छोटे कृमि ये बच्चे को नोचते हैं। बच्चा परेशान होता है, भगवान से विनती करता है एक बार इस गर्भ गुफा से निवृत्ति हो जाए, हम दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें गर्भवास में आना पड़े। लेकिन यहां आकर के माया में भूल जाता है। जीव विषयों में मस्त रहता है। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गल पड़ी। जीवन गर्भवास 9 मास बिताया तो यही जग माया। गर्भवास 9 माह बिताया तो यह जग में आया। माता की ममता माँ पड़ के बालापना बिताया। माता की ममता में पड़ के बालापना बिताया। जगपन खेलन माँ बिताया, माया फांसी गले पड़ी। एक पन खेलन माँ बिताया, माया फांसी गल पड़ी। जीवन फांसी गल पड़ी, माया फांसी गल पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गल पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गल पड़ी। आई जवानी विषय सुख भोग्या, मोटर कार बनाया। आई जवानी विषय सुख भोग्या, मोटर कार बनाया। इष्ट मित्र से नेह लगाया, युवती गले लगाया। इष्ट मित्र से नेह लगाया, युवती गले लगाया। सेहरा माथे पे बंधाया, माया फांसी गल पड़ी। सेहरा माथे पे बंधाया, माया फांसी गल पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया, माया फांसी गल पड़ी।
पन बीतत सरपन आवा बैठिक नाती खिलाया। दुईपन बीतत सरपन आवा बैठ के नाती खिलाया। एक घोट पानी के खातिर बहिरे से चिल्लाया। एक बूंद पानी के खातिर बहिरे से चिल्लाया। मांगे पानी चाह न पाया माया फांसी गल पड़ी। मांगे पानी चाह न पाया माया फांसी गल पड़ी। 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 जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गल पड़ी। चौथापन आवा तन का पन लागे रोग शरीर में छावा। चौथापन अवतन का पन लागे होत सुबह और हाय हाय मुख बात न छूटे। हाय हाय मुख बात न छूटे। करते पुत्र बुलाया। हाय हाय मुख बात न फूटे कर से पुत्र बुलाया। पुत्र स्वार्थी पास न आया माया फांसी गल पड़ी। पुत्र स्वार्थी पास न आया माया फांसी गल पड़ी। पुत्र स्वार्थी पास न आया माया फांसी गल पड़ी। 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 जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गल पड़ी। जीवन विषयन माँ बिताया माया फांसी गल पड़ी। तो माया फांसी गल पड़ी। माया कहा जब जीवात्मा पाप करते करते मलिन हो जाते हैं तो उसे जमराज के यहाँ नर्क भेजा। तानयो बान से सूत बनायो। धोबी के हाथ पड़े जौने दिन। पाट पे पीटी के रंग चढ़ायो। और सासती भैया ही जीवन के तब दुर्लभ देह मनुष्य कह पाई। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ धहि गावा। नर तन पावन देहि। मनुष्य तन बड़ी भाग्य से मिलता है। सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। मैया का परम पद प्राप्त होता है और स्वयं जहां पर गंगा और सागर का संगम है वहां पर जाकर के कुटिया बना करके तपस्या करते हैं। लिखा गया है गंगा सर्वत्र पूता। गंगा सर्वत्र पवित्र है लेकिन 3 स्थान की विशेषता है। कहां कहां? कहा हरिद्वारे, प्रयागे और गंगा सागर संगमे। 3 जगह विशेष महत्व है।
इधर महाराज मनु के जवन छोटकई बिटिया रही, अब दुई एक फैसला भा, जो सबसे छोटकई थी जिसका नाम प्रसूति था, उसे दक्ष प्रजापति के साथ विवाह करते हैं। दक्ष और प्रसूति से 16 कन्याओं की चर्चा है। 16 बताए राजन, 13 बिटिया धर्म को दिए, धर्म के साथ अपनी 13 बिटिया का विवाह किए। एक बिटिया अग्नि भगवान को दिए जिसका नाम था स्वाहा। एक बिटिया पितरों को दिए जिसका नाम है स्वधा। और जो सबसे छोटकई थी जिसका नाम था सती। सती का विवाह शशांक शेखर प्रियंकर आशुतोष सौथरदानी भोलेनाथ के साथ हुआ। भोलेनाथ के साथ। आपसे बताऊं, जो मूर्ति देवी थी, मूर्ति और धर्म से एक लड़का होते हैं जमज माने जुड़वा, नर नारायण भगवान की उत्पत्ति है। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। नर नारायण भगवान होते हैं जो सहस्त्र कवची दैत्य का वध किए। स्वाहा से 60,000 बाल खिल्य महात्मा पैदा हुए। पितरों से भी सृष्टि का विस्तार हुआ, लेकिन सती के विषय में चुप हो गए। तब बताए राजन, सती और भोलेनाथ का संबंध थोड़े दिनों के लिए ही था। इसी से सती से कोनो संतान ना हुई। अब क्यों बुढ़ापा के मृत्यु हो जाए तो क्यों न पूछे कि एक्सीडेंट भाग के पुनः मर गए। सब कहीं मारे लायक रहे, मर गए। कोई अगर युवा अवस्था का है, भले ही अपने मौत मरे, लेकिन लोग पूछेंगे अकस्मात कैसे। भोलेनाथ तो चराचर के गुरु हैं, कस्मात भगवान शंकर। आखिर भगवान शंकर ससुर दामाद में मनोमालिनता का कारण क्या हुआ? कहा सबका एक समय होता है। दक्ष जब प्रजापति बना, पहले अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। पहले कि हमारा दामाद त्रिभुवन का गुरु है, अजर अमर है, हमें बिटिया की वैधव्यता नहीं देखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। लेकिन जब बात बिगड़ गई, बने पर कुछ बात और होती है, बिगड़ने पर बात कुछ और होती है। एक बार आखिर बात बिगड़ी क्यों? विचारने बिंदु तो ये है ना, समझना ये है कि बात बिगड़ी क्यों। ब्रह्मा जी दक्ष को प्रजापति बना दिए। क्यों बनाए? अरे उसकी योग्यता थी भाई। आज तक सब लायक केवल 3 हुए हैं। एक दक्ष ब्रह्मा का पुत्र, दूसरे दशरथ का पुत्र भगवान राम, तीसरे बाली के पुत्र अंगद। यही 3 सब लायक हैं, बाकी सब में कुछ न कुछ कमी है। देखा विधि विचारी सब लायक।
देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहीन प्रजापति नायक, दक्षहीन प्रजापति नायक, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहीन प्रजापति नायक। कहाँ ही भुवाल सुनि मुनि नायक, कहीं भुवाल सुनिय मुनि नायक, कहीं भय सब विधि सब लायक, राम भय सब विधि सब लायक, राम भय सब ही सब ना। कहाँ ही रे पति तुम सब लायक, काही रीछ पति तुम सब लायक, कच्छहि की प्रजापति नायक, कहाँ ही रीछ पति तुम सब लायक, यकीनी सब ही करनायक, किमि पठई सब ही करनायक, किमि पठई सब ही करनायक। पहले यज्ञ के विषय में कोई कुछ जानता नहीं था। यज्ञ किसे कहते हैं कोई नहीं जानता था। तब यह विचार हुआ कि चलो यज्ञ का प्रचार किया जाए। तो प्रचार कहाँ होगा? जहां भीड़ होगी वहां प्रचार होगा। सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? कहा प्रयाग में। माघ मकर गति रवि जब होए, तीर्थपति ही आओ सब कोए। भीड़ में प्रचार करने के उद्देश्य से संत महात्मा ऋषि महर्षि सब एकत्रित हुए। यहाँ पर यज्ञ के रूपरेखा बनाई गई। दक्ष अब नहीं पहुंचा। क्यों? राजा है। विचार किया भीड़ इकट्ठा हो जाए तब पहुंचे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। जब दक्ष पहुंचता है सारे लोग खड़े हो गए। केवल दो नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा जी, दूसरे शशांक शेखर भयंकर आशुतोष सौधरदानी भोलेनाथ। बाकी सारे लोग खड़े हैं। देखना प्रारंभ किया इतने बड़े समाज में हमारे स्वागत में कितने लोग नहीं खड़े हुए। तब ध्यान आया कि सब तो ठीक है, पिताजी नहीं खड़े हुए कौनो बात नहीं। आखिर मरकट लोचन शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ससुर पिता तुल्य होता है, दामाद बेटे के समान होता है, इसे खड़ा होना चाहिए था। इसे खड़ा होना चाहिए था। सभा वालों कान खोल करके सुन लो, आज के बाद यज्ञ में इनका कहीं स्थान नहीं होगा। इनमें कौन सा गुण है? अरे ये तो पिताजी के कहने पर बिटिया दे दिए, बाकी इनके यहाँ विवाह करने लायक। चिता भस्म लेपी सदा असुचि, बहुत परेत के साथ है, नशेड़ी हैं, चिता के राख लगाते हैं, सदैव अपवित्र रहते हैं।
अब नंदीश्वर से न बर्दाश्त हुआ, खड़े हुए, कहा दक्ष तुम भोलेनाथ का अपमान कर रहे हो, तुम्हारे कल्याणार्थ भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। अब हम भी श्राप देते हैं, ब्राह्मणों का कलिकाल में अपमान होगा। भृगु महाराज दाढ़ी हिलाए, कहा एक ब्राह्मण गलती करे सबको श्राप लो, हम भी श्राप देते हैं, कोई शिवभक्त वैकुंठ नहीं जाएगा। अब बात दूसरी हो गई। ब्रह्मा जी खड़े हुए, सभा को स्थगित किए। जब विवाद बढ़ने लगे तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सभा स्थगित कर देनी चाहिए। आज सारा वेदिक निर्माण हुआ था। नवग्रह वेदी ईशान कोण पर, चतुष्शिखक योगिनी इधर रहेंगे, सर्वतोभद्र का स्थान बीच में होगा, क्षेत्रपाल का नियम इधर है, सारी व्यवस्थाएं थी। आज के बाद सभा में कहीं भोलेनाथ की पूजा नहीं होगी। यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं होगा। आज भैया लाई के आगे से लगाए दिया ना जगहियत बा, जब बैरिकेटिंग हो गए यारे नगीचे बैठावा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दक्ष विचार किया, किसकी हिम्मत है भोलेनाथ के न्योता न दिए। समर्थ व्यक्ति के न्योता नहीं काट सकते हो। आकर के सीधे पूछेंगे काम मिसिर हमारे पेट भारी रहा है, कौन जवाब दोगे? पूरा पवस्त खवाए खाली हमारे पेट भारू रहा, कौन जवाब दोगे? इसलिए आज भोलेनाथ का न्योता किसी बस की बात नहीं काट दिए। इसलिए आपसे बताएं, दक्ष स्वयं यज्ञ करता है कनखल में, कनखल हरिद्वार में है। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो उसमें कार्ड छपा है, चाहे कोई पूरब से आवे चाहे पश्चिम से आवे, कार्ड में नोट छपाया जाता है। नीचे नोट, हमारे निवास स्थान से 4 बजे आरक्षी वाहनों द्वारा बारात प्रस्थान करेगी, कार्ड में लिखा रहता है। यह नोट लिखवाया, चाहे कोई पूरब से आवे चाहे पश्चिम से आवे, चाहे उत्तर से आवे चाहे दक्षिण से आवे, लेकिन कैलाश हो करके आवे। तो आपसे बतावे, तमाशगीर आलसी ना होते, ये आइन नहीं है। तमाशगीर आलसी नहीं होते। खर्चा बर्चा दिया, बारात बंबई घूम के लौटे, खाली मालिक दमदार हो चाहिए बस। इधर कैलाश पे भोलेनाथ कथा कह रहे थे, कैलाश पे पार्वती सती कथा सुन रही थी। तब तक गड़गड़ 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 विमान पहुंचा। अब चाहे जितनी बढ़िया कथा कहें, एक मोटरसाइकिल आए जाए सब झाके लागा थी, का मोटरसाइकिल देखे ना है ना। अगर भैया कहूं आए हेलीकॉप्टर जाए लाग ना, तो बुढ़ापा से लेके लड़का तक टेंट के बहिरे है वह जात बा, जाना ही नहीं बैठे के बा, स्वभाव होता है। कथा चल रही, विमान जा रहे, सती कहा बंद करा।
सारे लोग कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ कहे आपके पिता के यहां यज्ञ है, सब वहीं जा रहे हैं। कहा आप नहीं चलोगे? कहा चलते तो, लेकिन न्योतवे ना मिला। सती बिलो के व्योम विमाना, व्योम विमाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना। चले जात सुंदर विधि नाना, चले जाते सुंदर विधि नाना। सती बिलो क्यों व्योम विमाना, सती बिलो क्यों व्योम विमाना। चले जाते सुंदर विधि नाना, चले जाते सुंदर विधि नाना। कहा आप नहीं चलोगे? कहा चलते तो, लेकिन न्योतवे ना मिला, निमंत्रण नहीं मिला, कैसे चलें? महिलाओं की एक प्रवृत्ति होती है, आप सब ध्यान से सुने, तनिको दूर समझ पर थो त्यारी नगीचे आई जाएं। का आपको समझ पड़े न पड़े, लेकिन हमका जान पड़ता है कि आप दूरी हैं। स्थिति ये हुए, कुर्सी पीछे न जाए, बुढ़ापा आगे ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आए बूढ़ पुरनिया आगे रहा तो जमत है कि आगे लड़का बैठा है जा खाली बोले। आज स्थिति ये हुए, महिलाओं की एक प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति माने स्वभाव, ये अपने मायके के बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। सती कहीं खबरदार, आपका न्योता कैसे नहीं आया? कहा सही सही बता रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे थे तो पहले पद बनता है कि क्यों आने आवे। कोई अनवैया आया? सती जी काट निकारिए, बहुत काट निकारा थी। कहीं बेदर्ग बात करते हो, यज्ञ कौनो सत्यनारायण भगवान कथा आए, बड़ा काम रहता है, क्यों मौका न पाए हुए। जब से आपके यहाँ आए सत्यनारायण भगवान कथा तुहरे नायब है। भोलेनाथ कहे काम रहा तो एक ठूक कार्ड पठाई दिए होते, चिट्ठी चिट्ठी भेज दिए होते। कहा चिट्ठी आई होगी, कार्ड आया होगा, यही नंदी भृंगी चबाए ले होइए। कहा खबरदार हमारे बैल कागज खाए वाला न हुए। अरे मूर्तिमान धर्म है, मूर्तिमान धर्म है। तो सती उचित पिता को तुम्हारे यज्ञ करन वैया ननयौते, अवसर नाही मिला उनका, तौ लिख के एक पत्र पठौते। आदर सत्कार करते भले, उठ के मिलते हृदय से लगौते। और तनिक जो स्नेह रखते ही बीच, बिना बिटिया दमाद के यज्ञ रचौते न। बिना बिटिया दमाद के कौन यज्ञ? सती कहा श्रीमान जी, आप कथा में एक दिन बताए थे, कथा में कि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ
अगर न्योता नवो मिले तो चले जाना चाहिए। भोलेनाथ कहे सही बात आए, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, जो निर्गुणिन हुए वो क्या स्तुति नहीं करना चाहिए। गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। करना नहीं बात तो कायर से, रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। सह लेना न जुर्म कभी चुप हो, बेफजूल किसी को सताना नहीं। अवधेशा हमेशा ही ध्यान रहे, जहाँ मान न होता जाना नहीं। जहाँ मान न हो तहाँ जाना नहीं। लेकिन मायके का भैया कुछ ऐसे ममत्व होता है जो छुड़ाए नहीं छोड़ता है। ससुरन चाहे जितना सुख होए, ससुर एक सुख बताए दे कि सासु ससुर परिवार मिले, सुख धाम मिलई अरु सुंदर चेटी। सब गुण खानी मिलई पति देऊ, जे अवगुण लाख सकत हई मेटी। स्वर्ग पताल कर राज मिले, हर संपत्ति भवन कुबेर के जेती। इंद्र का वैभव क्यों न मिले, पर बाप के भवन न भूलती बेटी। नैहरे के अपने तितौआ मिठौआ महुआ के याद आवत, डीहे टबरे के याद आवत है। मायके का ममत्व छुड़ाए नहीं छोड़ता है। बियाहे नहीं ताई धाने के लावा पर छा जात है। ससुरम चाहे जितना सुख होए, नैहरम चाहे जितना कष्ट होए, लेकिन अपने मायके का ख्याल आती है। सती कहा अगर एक बात है आप कहो तो चली जाएं। भोलेनाथ कहे मान जाओ, यद ब्रजिष्यस्तिहाय मत बचो। भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति संभावितस्य। कितना हम जोर करना ना तू संभावितस्य स्वजनात् पराभो, यदा हि सद्यो मरणाय कल्पते। मत जाओ सती, लेकिन मायके का ममत्व तो है, मानी नहीं। तो कर देखा हर जतन बहु, ये रहाई न दक्ष कुमारी। ये दक्ष की बिटिया ये मनी है ना। तो लिखा है विदा कीन दई मुख्य गण, लेकिन शिव पुराण में लिखा है आखिर कैसे भरोस होए, अपने परानी के दूसरे साथे कैसे विदा कह दिए। अरे जीव लाग रहा था, आपसे सही सही बताई, जीव लाग रहा था कि काजनी पहुंची ना पहुंची। भोलेनाथ आज हरिद्वार तक लेके आए हैं, हरिद्वार तक। देखो जो बड़कई मूर्त लगी है, बड़कई हर की पीढ़ी पे जो बड़ी वाली मूर्त है वो भोलेनाथ के है। कहा सती अब अहिनव भल है, लौट चलो लौट चलो। लेकिन आज सती कहा जा रही हूं, सबसे मुलाकात होगी। यह यज्ञ ऐसे है, इसी में सब आते हैं। यज्ञ में बुआ आती हैं, फुफा आते हैं, जीजा आवत है। आखिर सबसे भेंट हो जाए। बाकी जे
मान लिया रायपुर चला गया, कहाँ भेंट हुए सबसे, कहाँ भेंट हुए? यह जग ऐसा स्थान है कि यही में बुओ से भेंट हो जात बा, मौसू से भेंट हो जात बा। ये जगिया का भोलेनाथ चले जाएं सती जाते, भोलेनाथ यहीं से लौट गए। जब पहुंची बात का ध्यान मत दो,